हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से सब लोगों का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम आपको एक प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं। क्लास 11 का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। ये टाइट्रेशन है, बट कौन सी टाइट्रेशन है? तो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जैसा कि एम हमारे आज की इस क्लास का है कि हम लोगों को प्रिपेयर करना है 250 ml सोल्यूशन बनाना है, और वो भी कितनी कंसंट्रेशन का? m/10 यानी कि 1/10 मोल पर लीटर का सोल्यूशन बनाना है। और कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। क्लियर? ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन बनाने वाले, और उसी सोल्यूशन को यूज करना है क्या निकालने के लिए? फाइंड आउट करने के लिए। भाई मोलैरिटी और स्ट्रेंथ पता करनी है हमें किस सोल्यूशन की। सो हमें दिया जाएगा अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये बेस है और वो एक एसिड है, तो हुआ ना एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो देखो हम लोग जो, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं कि टाइट्रेशन को और बेटर सिखाऊं, तो मान लीजिए कि हमें अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, ठीक है? तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलेगा। तो एक बीकर में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दिया जाएगा, और उस सोल्यूशन की हमें ना तो मोलैरिटी पता है और ना ही स्ट्रेंथ पता है, कोई कंसंट्रेशन नहीं पता। उसको हमें क्या करना है? टाइट्रेट करना है। सो उसको हम क्या करेंगे? टाइट्रेट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट, भाई किसके साथ? सो अगेंस्ट इट इज अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, और ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है? तो अब ये एम जो है, इसको दो पार्ट में हम परफॉर्म करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड m/10 का बनाना है, ध्यान रखेंगे, और 250 ml टोटल सोल्यूशन बनाना है। क्लियर? और जो पार्ट 2 रहेगा हमारा, वो रहेगा टाइट्रेशन। पार्ट 2 में हम टाइट्रेशन करेंगे NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और फिनिश हो जाएगा, है ना? सिंपल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। कैसे पार्ट 1 परफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में वेइंग। सबसे पहले आपको अगर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, कितना वेट आपको वे करना पड़ेगा? वेइंग बैलेंस है, तो देखिए, वेइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ m/10 250 ml ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है? सारी बातें ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आए। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं जो हमें प्रोवाइडेड सॉल्ट होगा। जैसे आपको ये एसिड जो प्रोवाइडेड होगा वो इस तरीके से डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा आपको, डाईहाइड्रेटेड। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है, ये, ठीक है? तो जिसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 126 ग्राम पर मोल। इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों? क्योंकि हमें जो मोलैरिटी दी है, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, इसका वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और कितना वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो आपको याद होगा कि आप ऊपर 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपको यहाँ से पता लगाना है कि कितना वेट रिक्वायर्ड होगा प्रिपेयर करने के लिए। तो सारी वैल्यूज डाल देंगे आप, और ध्यान से देख करके इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो वेट कुछ ये आएगा 126 इंटू 250 डिवाइड बाई 10 and 1000। सो कंप्लीट ऑन एग्जैक्ट कैलकुलेशन इट विल 3.15 ग्राम, ठीक है? आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 3.15 ग्राम वेट आएगा। अब ये जो वे है, ठीक है, 3.15, ये हमें वे करना होगा वेइंग बैलेंस से। तो पहले तो इसे रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद चलो सीखते हैं कि वेइंग कैसे करने हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वॉच ग्लास है जिसमें आपको एसिड वे करना है, ठीक है? तो ये मैंने इस वेइंग बैलेंस पे रखा। देखिए, इसका जो वे आ रहा है वो 22.08 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि मान लीजिए कि आप पहले वेइंग बैलेंस का मतलब वॉच ग्लास का वे करके टोटल इसमें ऐड करेंगे 3.15, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से टेयर कर दें, जिससे वॉच ग्लास का वे क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप सीधे ही इसमें ऐड कर सकते हैं 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ इसे। तो आप
थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करें, 3.15 ग्राम। तो इस तरीके से हमने 3.15 ग्राम वे कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे सोल्यूशन बनाना है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। ये 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें हम लोग सोल्यूशन बनाने वाले हैं, और इसका माउथ काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम लोग एक फ़नल यूज़ करेंगे और फ़नल को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम पूरा का पूरा जो एसिड है वो वॉश ग्लास से ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से ट्रांसफ़र कीजिएगा ताकि सभी क्रिस्टल जो हैं वो वॉश डाउन हो जाएं, ताकि मोलैरिटी में कोई चेंज ना आए, क्योंकि वेट बदलने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो सभी क्रिस्टल्स को क्या किया हमने, वॉश डाउन कर लिया, और इस तरीके से आपकी फनल से भी सारे क्रिस्टल्स को नीचे वॉश डाउन कर देंगे। तो इसको फिर हटाने के बाद आप क्या करें, जो भी आपका एसिड के जो क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, आप इसको पहले थोड़े से वाटर में आप क्या कर लें, पहले प्रॉपर शेक करते हुए डिसॉल्व कर लें इस तरीके से। हाँ जी, देखिए सारे क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो चुके हैं। अब आप इसमें पूरी तरीके से अप टू द मार्क, यानी कि अप टू द मार्क आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पूरा पानी से भर देंगे। तो ये आपका 250 ml सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पानी से इसे कम्प्लीटली भर देंगे, और जैसे ही मार्क के पास आएगा तो आप इस वॉश बॉटल को यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये वाटर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है मार्क से। तो आप क्या करें, एक ड्रॉपर का यूज़ कर लें और इस तरीके से आप बचा हुआ वाटर इसमें ऐड करें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि लेवल इंक्रीज़ ना हो। देखिए बिल्कुल अप टू द मार्क रहना चाहिए आपका, लोअर मेनिस्कस आपको देखना है, और ये आपका 250 ml कंटेंट तैयार हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा M/10 250 ml ऑक्जेलिक एसिड तैयार है टाइट्रेशन के लिए। हाँ बच्चों, तो हम टाइट्रेशन के सेटअप के साथ तैयार हैं। वेइंग करने के बाद फिर हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया। स्टैंडर्ड सोल्यूशन करने के बाद, बनाने के बाद अब देखिए ये तैयार है। अब इस ऑक्जेलिक एसिड को हम यूज़ करेंगे टाइट्रेशन के लिए, और ये इस बीकर में हमें NaOH सोल्यूशन दिया हुआ था जिसकी कंसंट्रेशन निकालना हमारा टास्क है। तो इसका मतलब NaOH सोल्यूशन को हमने किस में ऐड कर लिया, इसमें हमने भर लिया, ये आपका क्या है, ब्यूरेट। किस में भर लिया, ब्यूरेट में। ब्यूरेट में रीडिंग लिखी हुई है तो आप 0 तक इसे एक बार फिल कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब कई बार क्या होता है कि अगर वहाँ तक का नज़र नहीं आता तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 रीडिंग तक इसे फिल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर के 50 रीडिंग तक लिखी हुई हैं। तो NaOH सोल्यूशन कहाँ लिया हमने, ब्यूरेट में, जो कि हमें अननोन सोल्यूशन प्रोवाइडेड था। अब ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। आप क्या करेंगे, एक पिपेट की मदद से, ये 10 ml की पिपेट है, हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का 10 ml अमाउंट निकालेंगे। और निकालने का तरीका कुछ ऐसा होगा, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, और पिपेट को इस तरीके से यूज़ करेंगे और इसमें 10 ml निकालेंगे। और यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, तो एक्स्ट्रा अगर आ जाता है तो उस मार्क तक आप क्या करेंगे, वापस निकाल देंगे, ठीक है। और मार्क तक ही आपको सोल्यूशन लेना है, ठीक। जैसे ही मार्क तक आ जाएगा आप अपने कोनिकल फ्लास्क में उसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। इस तरीके से आपका 10 ml अमाउंट, अब देखिए इस सिस्टम में आपके 10 ml
ऑक्जेलिक एसिड आ चुका है। अब इस 10 ml को हम टाइट्रेट करवाएंगे NaOH से और पता लगाएंगे कि इस 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को कितना ml NaOH की रिक्वायरमेंट है। यही प्रोसीजर टाइट्रेशन का। लेकिन ध्यान रहे इस एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए आपको एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो कि रिएक्शन कंप्लीशन का इंडिकेशन देगा। तो इसके 2 ड्रॉप आप क्या करें इसके अंदर ऐड कर लें, 1 और 2, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में देखिए फेनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही बेसिक मीडियम इस सिस्टम का आएगा ये कलर चेंज शो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइट्रेशन। आप इसको सेटअप तैयार है बिल्कुल, ठीक है बच्चों, तो तैयार है सेटअप। ये विजुअल अब क्लियरिटी होगी, ठीक, विजुअलिटी अच्छी होगी। हाँ, तो अब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। ध्यान रहे 0 रीडिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल रीडिंग, और देखते हैं कि कब तक इस तरीके से ना आप धीरे धीरे आपको ढीला करना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ नहीं आपको ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। एक एक ड्रॉप, एटलीस्ट एक रीडिंग आप बहुत अच्छे से लेंगे। एक एक ड्रॉप बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब एंड पॉइंट आने वाला है। देखिए ये आपका एंड पॉइंट आ चुका है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कलर आपका लाइट पिंक कलर है। देखिए ये आपका एंड पॉइंट है। अगर और भी आप ऐड करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रही है कि कलरलेस से लाइट पिंक कलर ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको फर्दर ऐड करने की जरूरत नहीं। इसमें जितने भी ऑक्जेलेट आयन थे वो सारे के सारे सॉल्ट बना चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखना ये है कि ये कितने पे रीडिंग आ रही है। सो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, आपके ब्यूरेट में बहुत अच्छे तरीके से, अब इवन आप अपने आई लेवल पे ला करके लोअर मेनिस्कस देखेंगे कि वो कहाँ से कोइंसाइड हो रहा है। तो ये लोअर मेनिस्कस आपका 12 पे आ रहा है। कितना? 12.0 पे, ठीक है। एग्जैक्टली 12.01 के आसपास भी दिख रहा है, बट आप 12 लेकर के यूज करके इसको कर सकते हैं। सो 12.0 लेकर के हम करते हैं। हालांकि एक रीडिंग के बाद एटलीस्ट आप 2 रीडिंग और लीजिएगा, मतलब टोटल 3 रीडिंग एटलीस्ट लीजिएगा। लेने का प्रोसीजर सेम है। अब वापस इसे थ्रो आउट कर देंगे, उसके बाद फिर से आप 10 ml यूज करेंगे और उसके बाद 2 ड्रॉप आप क्या यूज करेंगे अपने फेनोल्फथलीन इंडिकेटर के। फिर इनिशियल रीडिंग अब इस बार 0 नहीं लिखनी है, यानी नेक्स्ट केस में आपको 12 से स्टार्ट करना होगा, फिर वहां से कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरीके से ये आपकी टाइट्रेशन का प्रोसीजर हुआ। आइए चलते देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस जो हमने अभी तक की हैं उनको ही देखते हैं एक बार। जैसे सोल्यूशन हम जो ब्यूरेट में रखा था, याद है आपको कि ब्यूरेट में हमने क्या लिया हुआ था? NaOH सॉल्यूशन जो अननोन था, जो हमें प्रोवाइडेड था, जिसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। कोनिकल फ्लास्क में आपने देखा क्या हमने लिया था? 10 ml ऑक्जेलिक एसिड पिपेट आउट किया था, और उसके बाद इंडिकेटर जो हमने यूज किया है इस टाइट्रेशन में जो कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन को इंडिकेट करेगा वो था फेनोल्फथलीन। क्लियर? तो फेनोल्फथलीन की 2 ड्रॉप डाली थी, और साथ ही साथ एंड पॉइंट क्या आया था हमारा? एंड पॉइंट जब हमने टाइट्रेशन रोक दिया था तो एंड पॉइंट क्या था? कलरलेस से लाइट पिंक कलर जैसे आ जाता है तो हमें फर्दर टाइट्रेशन को क्या करना है? रोकना है। ठीक है, अब टाइट्रेशन की जो ऑब्जर्वेशन टेबल है कुछ इस हिसाब से बनानी है। आपने कितनी बार टाइट्रेशन की है वो, इनिशियल वॉल्यूम आपने हर बार कितना लिया है वो लिखना है, फिर फाइनल कितना है वो, और लास्ट में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है टाइट्रेशन के टाइम। ठीक है, तो मैंने एक रीडिंग ली थी, तो मैंने बताया आपको कि 0.0 ml यानी कि रीडिंग में जो आपका इनिशियल रीडिंग थी, जो लेवल था आपका ब्यूरेट में NaOH का, वो 0 था, और आफ्टर टाइट्रेशन यानी एंड पॉइंट पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो 12 ml आया था। सो कंजप्शन कितना हुआ, वॉल्यूम कितना यूज हुआ, आपका NaOH का वॉल्यूम कितना यूज हुआ? इट इज 12 ml। और सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। जो भी आपका, जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो फर्दर तो 12 से आपका इनिशियल होगा, फाइनल अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हो पहले जैसा तो ऑलमोस्ट आपका कुछ 24 समथिंग या 24 ही आना चाहिए। तो आप माइनस करके फिर से देखेंगे तो जो भी कंजप्शन हुआ है आप फाइनली इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसे ही कम से कम 3 रीडिंग एक जैसी जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम
फिर आप नेक्स्ट रीडिंग इस तरीके से अटेंड करेंगे और लेंगे। अब उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा वॉल्यूम एक जैसा आया, तो कॉनकॉर्डेंट वॉल्यूम बोलते हैं इसे। और हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 12.0 ml ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कॉमन आएगा, जो एक जैसा वॉल्यूम होगा, वही आप कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएं। तो आइए देखते हैं कि इस वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे NaOH की। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो देखो कैलकुलेशन सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो भाई मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे सीधे ही करने हैं। सो अप्लाई द फॉर्मूला M1 V1 N1 M2 V2 और N2, जहाँ पे आपका ये साइड मान लीजिए NaOH को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राइट साइड है वो आपका ऑक्जेलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये M1 मोलैरिटी है NaOH की, V1 वॉल्यूम है NaOH का जो हमने टाइट्रेशन के दौरान ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और N1 इसके मोल्स हैं, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी, ये वाला वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हमने टाइट्रेशन के लिए यूज किया है, और N2 क्या है इसके मोल्स। तो इसके लिए आपको मोल्स के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रिएक्शन देखनी होगी। तो ऑक्जेलिक एसिड आपने लिख लिया, NaOH लिख लिया। तो आप जैसे ही इसको कंप्लीट करोगे तो आपको पता है कि ऑक्जेलिक एसिड में 2 एक्टिव प्रोटॉन हैं जो सॉल्ट बनाएंगे, मतलब जो रिलीज आउट होंगे, और इस तरीके से यहाँ पे 2 वाटर पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट एंड वाटर कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें आपको NaOH को कहीं ना कहीं 2 लगा के बैलेंस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके मोल्स कितने हैं, ठीक है। सो ऑक्जेलिक एसिड यानी N2 ये रहा आपका, और जो इसके मोल्स की जरूरत पड़ेगी यानी N1 कितना है NaOH के लिए 2, क्लियर है बच्चों। तो चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला M1 × V1 आपको याद है कितना है, 12 ml आया था, डिवाइड बाई मोल्स कितने हैं 2, ठीक है। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड साइड लेंगे तो N2 कितना दिया था, मोलैरिटी हमें कितनी प्रोवाइड थी 1/10 × वॉल्यूम कितना ले रहे थे, हर एक टाइट्रेशन के लिए वॉल्यूम कितना लिया था 10 ml लिया था भाई, और ये आपका कितना आएगा 1 मोल, क्लियर। सो इस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 1 और ये 2/12 मतलब 1/6 आपका मोल पर लीटर रहेगा, जिसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास, जिस सब्सटेंस की आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो मोलर मास, और उसी सब्सटेंस की क्या होनी चाहिए मोलैरिटी। तो इस हिसाब से आ जाएगा मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मोलर मास आप सबको याद होगा 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 40 × 1/6। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 से जाएगा और 6 समथिंग आएगा। तो ये हम इस तरीके से ग्राम पर लीटर यूनिट के साथ जरूर लिखिएगा, ये आपका आंसर रहता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका, मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने कैलकुलेशन कर लिया। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन। तो जैसा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नॉर्मली तरीका क्या होता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये सेंस होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही आपके ऑक्जेलिक एसिड के होंगे। और निकालने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है अभी बताते हैं आपको। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट्स लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका। सो जो A1 है ये आपका N फैक्टर है, ठीक है। किसका N फैक्टर है, ये लेफ्ट साइड हम लोग जो NaOH के लिए ले रहे हैं, और जो राइट साइड है ये हम ले रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई क्लियर। सो A1 जो है यहाँ पे N फैक्टर है, किसका है NaOH का, और NaOH एक बेस है, तो बेस का N फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है।
अगर आपको एन फैक्टर नहीं निकालना था तो आप सीधे ही देख पा रहे हैं। तो किसी बेस के लिए एन फैक्टर होता है कि वो कितने OH रिलीज कर रहा है। तो आप सबको पता है कि NaOH का इस हिसाब से जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही OH आयन है रिलीज करने के लिए, तो 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू M1 मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो M1 एज इट इज रहेगा इनटू, अब आपने देखा टाइट्रेशन से वॉल्यूम कितना आया था 12। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे ये A2 क्या है, तो भाई A2 क्लियर कर देते हैं। ये यहाँ पे एन फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये एन फैक्टर किसका रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। किसका रहेगा बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। किसी भी एसिड का एन फैक्टर बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस आयोनाइज्ड, यानी कि किसी भी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस में कितने H+ आयन आयोनाइज हुए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में 2 एक्टिव प्रोटॉन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जो H+ फॉर्म में आयोनाइज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हुआ, इसके लिए एन फैक्टर बच्चों कितना हुआ, यस इसके लिए एन फैक्टर हुआ आपका ऑफ कोर्स ये 2 रहेगा। कितना रहेगा 2। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 इंटू मोलैरिटी कितनी है 1/10 ऑक्जेलिक एसिड की, और वॉल्यूम कितना लिया था इसका हर टाइट्रेशन के लिए 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको वही आंसर मिलेगा जो आपने पीछे अभी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और जब आप स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वही आंसर आएगा बच्चों, मोलर मास इंटू मोलैरिटी, जो आपने पीछे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। याद है आपको 40 इंटू 1/6, तो ये आपका कितना था 40/6, जो कि आप सीधे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.66 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा आपका आंसर। होप कि आप सभी लोगों को कैलकुलेशन के साथ साथ पूरी की पूरी टाइट्रेशन समझ आई होगी। बहुत अच्छे से इसको लैब में परफॉर्म कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।